भव्य सजावट, महकती फूलों से लेकर रंग बिरंगे लाइटों से जगमगा रही ये गलियां अयोध्या की है। अयोध्या वासियों के साथ साथ पूरे भारत के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। आज वो शुभ घड़ी आ गई है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। अयोध्या में आज राम मंदिर पर केसरिया रंग का ध्वज फहरा दिया गया है। इसी के साथ राम मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य पूरा हो गया। हालांकि उम्मीद है कि पूरे परिसर का काम 1 जनवरी 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। एक बार आप राम मंदिर की ये झलक देखिए। ये मंदिर जितना भव्य और आकर्षक दिख रहा है, इसके पीछे का विवाद भी उतना ही ज्यादा गहराया रहा है। आज इस वीडियो में हम आपको राम मंदिर विवाद से लेकर राम मंदिर के पूर्ण निर्माण तक की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सृष्टि राज और आप देख रहे हैं India.com। कहा जाता है कि अयोध्या राम मंदिर विवाद आज से 500 साल पहले 1528 में ही शुरू हो गया था। वो भी तब जब बाबर के सेनापति मीर बाकी ने उस स्थान पर मस्जिद बनवाया था। 15 सितंबर की वो आधी रात जब मीर बाकी अपनी अरबी घोड़ों पर सवार होकर मंदिर की ओर बढ़ा और साधु और पुजारियों को डरा धमका कर मंदिर खाली करवाया। इसके बाद उसने अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि मंदिर को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए और उसी पत्थरों से मस्जिद बना दिया जाए। उस समय मंदिर में मौजूद साधु जैसे तैसे रामलला की मूर्ति लेकर और अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। इसके बाद वो साल आया जब मंदिर मस्जिद की लड़ाई खून खराबे पर पहुंच गई। साल 1853। इस वक्त तक मस्जिद की घेराबंदी नहीं हुई थी। यहाँ कोई दीवार या बाड़ नहीं बनाया गया था, जिस वजह से मस्जिद के अंदर नमाज पढ़े जाते थे और बाहर एक चबूतरा बना हुआ था, वहाँ पूजा पाठ किया जाता था। लेकिन जुलाई के महीने में एक शाम जब कुछ लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, उसी शाम चबूतरे पर घंटियां भी बज रही थी, जिसके बाद ऐसी हवा बदली कि दोनों गुटों के लोग अपने अधिकार के लिए लड़ना शुरू कर दिया। दोनों तरफ से भीड़ आगे बढ़ी और फिर बहस झड़प में बदल गई। देखते ही देखते तनाव इस कदर गहराने लगा कि दोनों तरफ से पत्थरों की बौछार होने लगी। लोगों के शरीर से खून बहने लगे। बुरी तरह से चीख पुकार मच गई। इस तनाव का मातम ऐसा छाया कि 3 दिनों तक सरयू नदी में लाशें बहती रही। हालांकि इस बढ़ते तनाव को एक अंग्रेज अफसर कर्नल हेनरी ने शांत करवाया था और इसी साल पहली बार ऐसा हुआ था कि इस घटना को अंग्रेज सरकार ने अपने फाइल में दर्ज किया था। और आगे ऐसी झड़प ना हो, इसके लिए दोनों समुदाय के आराधना के लिए बाड़ लगवाया गया। लेकिन इस बाड़ ने आने वाले समय के लिए राजनीति, मुकदमेबाजी और विवाद की नींव रख दी। फिर साल 1858 में एक रिपोर्ट सामने आया जिसमें उस स्थान पर मंदिर होने का प्रमाण दर्ज किया गया था। साथ ही उस रिपोर्ट में पंजाब निवासी निहंग सिख की पूजा का भी जिक्र किया गया है। दरअसल निहंग सिख ने उस स्थान पर एक तरह से कब्जा कर लिया था और गुरु गोबिंद सिंह के नाम पर हवन करवाने के साथ भगवान का प्रतीक चिन्ह स्थापित किया था। इसके अलावा 25 सिख ध्वज फहराने के लिए मौजूद थे। उस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि जो मस्जिद वहां खड़ी की गई है, उसकी दीवारों पर, दरवाजों पर, इमाम के चबूतरों पर राम राम लिखे चमक रहे हैं। इसके बाद ये सबूतों से भरी सारी रिपोर्ट अंग्रेज अफसरों की मेज पर रख दी गई। लेकिन इसके बावजूद मंदिर को उसकी पहचान नहीं मिली। उल्टा आदेश आया कि निहंग सिख को जगह खाली करनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो निहंग को गिरफ्तार कर लिया जाए। इस घटना के तकरीबन 27 साल बाद साल 1885 में सर्दियों के मौसम में जब राम चबूतरे के महंत रघुबर दास एक वकील के साथ बैठे थे, तो उन्होंने रामलला को खुले आसमान के नीचे विराजमान देखा तो मायूस होकर वकील से बोले कि अगर बार के अंदर जगह नहीं दे सकते तो कम से कम चबूतरे के ऊपर छोटा सा छत ही दे दे। क्या अंग्रेज शासन इतना भी न्याय नहीं दे सकता? महंत की इस बात पर वकील ने जब यह जवाब दिया कि हमारे पास जमीन के कागज हैं, आस्था का प्रमाण है, बस कोर्ट की मुहर लगनी है। न्याय अगर तलवार से नहीं मिला तो कलम की धार से हासिल करेंगे। तो इस बात को सुनकर महंत की आंखें चमक गई और यहाँ से शुरू हुई मुकदमेबाजी की लड़ाई। साल 1885 में अदालत में मस्जिद के पास मंदिर बनाने का पहला मामला दायर किया गया।
जिसके लिए महंत रघुबीर दास ने अर्जी डाली थी। इसके बाद साल 1949 में मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्तियां मिली तो मामला और भी ज्यादा भड़क उठा और फिर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच विवाद और भी ज्यादा गहरा गया। वहीं फिर वक्त आया साल 1984 का। विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए एक समिति का गठन किया। इसके बाद से इस स्थान को लेकर विवाद चलता रहा। इसके बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। फिर 25 मार्च 2020 को टेंट के सहारे अस्थायी मंदिर बनाया गया और उसमें रामलला को विराजमान किया गया। उसी साल 5 अगस्त को पीएम मोदी ने राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और फिर 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। हालांकि इस वक्त तक भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य जारी था, जबकि 14 अप्रैल 2025 को मुख्य शिखर पर कलश की स्थापना हुई और उसी साल 5 जून को राम दरबार की स्थापना हुई। 25 नवंबर 2025 को राम मंदिर के मुख्य गुंबद पर केसरिया रंग का ध्वज फहराया गया और उम्मीद है कि 1 जनवरी तक हरित विकास और 4 दीवारी बनकर तैयार हो जाएगा।